हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आज है जी हमारी अपॉइंटमेंट का डे। पहले हम लोग जा रहे हैं हमारे डॉक्टर के पास, क्योंकि जब से आई थिंक जब से कोविड स्टार्ट हुआ है मैंने अपने बच्चों का फ़िज़िकल नहीं करवाया था। और यहाँ पे फ़िज़िकल रिकमेंडेड होता है कि आप एवरी ईयर करवाते हैं, तो मैंने बच्चों का फ़िज़िकल नहीं करवाया था। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कि हम लोग डॉक्टर के पास। मैं बच्चों को ऐसे नहीं लेके गई। वैसे तो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे देते हैं, लेकिन एक जो कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है वो नहीं करवाया था। तो आज हम लोगों ने सोचा कि लेके जाते हैं अपना बच्चों का, हम सब लोगों का बॉडी चेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि आजकल दिन अच्छे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं, हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली ये मैनेज नहीं होता, क्योंकि हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो 5 o'clock तक बैठता है। 5 o'clock के बाद उसका क्लिनिक बंद हो जाता है। और वीकेंड पे ये होता है कि कभी बच्चे की कोई मसरूफियत है, कभी कोई, क्योंकि सैटरडे को हमारा डॉक्टर एवरी सैटरडे तो नहीं होता, लेकिन महीने में एक दो दफ़ा हमें मिल ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग बुक करवाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट। जाएंगे रिलैक्स होके, पूरा दिन होगा हमारे पास, जितनी देर चाहे लग जाए हम लोग जाएं और जाके अपना चेकअप वगैरह करवा लेंगे। तो अभी कोविड की वजह से उन लोगों ने बोला कि हम सब लोगों को इकट्ठा नहीं लेके जाएंगे। नॉर्मली तो ऐसा होता था कि पूरी फैमिली इकट्ठी चली जाती थी, लेकिन अभी ये होता है कि हम लोग वन बाय वन जाएंगे। आई डोंट नो अब किस तरीके से बनता है। मैंने तो सब बच्चों के साथ जाना है, लेकिन नवीद चले जाएंगे तो जाना के साथ, और मैं सारे बच्चों के साथ वन बाय वन चली जाऊंगी। तो अभी हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं। हमारी अपॉइंटमेंट थी 11 बजे की, और हमें तकरीबन 30-35 मिनट तो सिर्फ वेट करना पड़ा। और जब नवीद अंदर गए तो उनके बाद भी हमें वेट करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ से काफ़ी लेट फ्री हुए थे। और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा आज डॉक्टर के पास आने का एक मकसद भी था। टाइटल देख के आपको पता भी चल गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ, कि कुछ महीनों से, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीनों से मेरे राइट हैंड साइड के जो जो मेरा थंब है ना, वहाँ पे बहुत दर्द होता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा कटिंग करती हूँ, चॉपिंग करती हूँ, या मैं कोई ऐसा हैवी लिफ्टिंग काम करती हूँ, तो मेरे हाथ में दर्द होता था। तो पहले तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये था कि मुझे लगता था कि शायद कोई स्लीपिंग पोस्चर ऐसा है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपना हाथ अपने फेस के नीचे रख के सो जाते हैं, और काफ़ी देर ऐसे रखें तो आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे डॉक्टर से पूछना था कि क्या रीज़न है क्या नहीं। तो मुझे डॉक्टर को जब मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो हाथ है उसका हम लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाना है एंड एक्सरे करवाएंगे। तो आप जाएं, उसको पहले एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और लेकिन ये वही वाली बात है कि अगर दर्द थोड़ी देर के लिए होता है तो इट्स ओके कि आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब दर्द ज़्यादा लंबी देर चलना शुरू हो जाए तो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें कभी बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो बस हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डॉक्टर के पास से निकले, बच्चों को हमने घर ड्रॉप किया। मैंने कॉल किया अल्ट्रासाउंड जो एंड एक्सरे का जो डिपार्टमेंट है उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो मैं आ जाती हूँ और मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाएँ, लेकिन 2 घंटे बाद की उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी। तो फिर मैंने नवीद ने किया कि हम बच्चों को घर छोड़ के आए, अब हम वापस जा रहे हैं हमारी अपॉइंटमेंट की तरफ। और आई डोंट नो अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन हम लोग जल्दी निकल आए थे, हमें भूख भी लगी थी। हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं, तो बस हल्का फुल्का हमने बाहर से पकड़ के कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, लेकिन हमने सुबह का कुछ नहीं खाया। और दोपहर के 2 बज रहे थे, और मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था 2:30 था शायद। तो अभी आधा घंटा स्टिल है मेरी अपॉइंटमेंट पे। मैं जा रही हूँ अंदर, आपको साथ लेके जाऊँगी, देखूँगी अगर उन लोगों ने लेट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी सेंसिटिव जगह होती हैं जहाँ पे ये लोग आपको अंदर कैमरा लेके जाने की परमिशन नहीं देते। लेकिन चलें ट्राई करेंगे अगर इन्होंने हमें कैमरा लेके जाने दिया तो। एक्चुअली ये हमारे घर के पास एक और मॉल है, इसका नाम है जी नॉर्थ गेट मॉल। ये मॉल मेरा लीस्ट फेवरेट है, मेरा दिल ही नहीं करता इस मॉल में आने पे। लेकिन इस मॉल के जो अपर साइड है, जो ऊपर का पोर्शन है, जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे सारे क्लिनिक्स हैं। वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के क्लिनिक्स हैं, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, आपके लेबोरेटरीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, डेंटिस्ट्री के भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी बैठते हैं। तो ये मुझे इतना बुरा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे आना पड़ता है जब भी आपको हेल्थ की वजह से आना पड़े। अदरवाइज़ इस मॉल में आपने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं इधर आऊँ और इधर आके मैं कोई शॉपिंग करूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे इतनी बुरी वाली फीलिंग आती है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ। और आज एक्चुअली मैं नवीद को बता रही थी, मैंने कहा जब मैं यहाँ बैठी हुई ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ना मैं किसी हॉस्पिटल में बैठी हूँ,
और हॉस्पिटल में आपके पास से नर्सेज गुजर रही हैं, स्टाफ गुजर रहा है, बस एक ये फीलिंग डिफरेंट है कि नीचे थोड़ी सी स्टोर्स हैं, थोड़ी शॉप्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल वो हॉस्पिटल वाली फीलिंग आती है। मुझे नहीं पता कोई लोग जो अगर कोई एडमिंटन में रहता है, ए सिटी में रहता है और वो इस मॉल में जाता है तो उसकी एक्सपीरियंस क्या होता है। इसके नीचे ना वॉलमार्ट भी है और वो वॉलमार्ट भी इतना मुझे बुरा लगता है, आपको मैं सच बताऊँ। मैं इतनी मजबूरी हो ना कि जब मुझे किसी और जगह जाने का टाइम नहीं है तो मैं इधर आऊँगी, अदरवाइज़ मुझे कोई कहे ना कि ये सामने स्टोर है या वो थोड़ा दूर वाला किधर जाओगी, तो मैं दूर वाले में जाती हूँ, मुझे ये इतनी बुरी लगती है जगह। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये सारी चीज़ें पास पास हैं तो यहाँ पे ये आने का फ़ायदा है कि आपको सारी चीज़ें एक ही फ्लोर पे मिल जाती हैं। तो अभी मैं आ गई थी तो मैं अंदर गई, उन लोगों ने बोला आपकी जब अपॉइंटमेंट का टाइम होगा उसे 2 मिनट पहले आप अंदर आएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से एक तो वो जो आपके साथ पेशेंट के साथ जो बंदा होता है उसको भी नहीं बैठने देते, तो अभी सिर्फ मैं अंदर जाऊँगी, नवीद को बाहर छोड़ के जाऊँगी। नवीद बाहर रहेंगे, मैं अंदर जाऊँगी और अपने अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे करवा के मैं वापस आ जाऊँगी। तो ये कोविड की वजह से ना इतने चेंजेस आ गए हैं कि लाइफ में ना समझ ही नहीं आ रही होती, जहाँ जाते हैं ना हर जगह के नए रूल्स हैं, हर जगह के नए, वो कहते हैं ना उनकी अपनी बातचीत है कि अब यहाँ बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, यहाँ खड़े हो सकते हैं या नहीं खड़े हो सकते हैं। तो फाइनली इवेंचुअली टाइम होने वाला था, मैंने कहा चलो अब मैं अंदर जाती हूँ। नवीद को मैंने अल्लाह हाफिज़ बोला और मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने उनको बोला आप जाएँ, थोड़ी वॉक अराउंड कर लें, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी। तो ये है जी उनकी लॉबी जहाँ पे मैं बैठी, और देख लें अंदर उन्होंने किसी को भी नहीं बैठने दिया। जो पेशेंट आता है उसको कहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट से 5 मिनट पहले आएँ। जैसे मैं आई, अभी मैं बैठूंगी यहाँ पे और 5 मिनट के बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो डायरेक्ट मुझे अंदर लेके चले जाएंगे। तो जनाब लकीली ये जो आदमी था जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसको मैंने पूछा तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप फ़िल्म कर सकते हैं, क्योंकि इनसे पूछना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये होता है कि उनको परमिशन नहीं हो तो ये अच्छे, वो कहते हैं ना मैनर्स नहीं होते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कर रहे हैं मेरा अल्ट्रासाउंड हाथ का, तो क्या मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ कि मैं इसको फ़िल्म कर लूँ। तो उसने कहा जी बिल्कुल कर लें। तो बस जनाब अब मैं आ गई अंदर और अभी अभी हो रहा है जी मेरा अल्ट्रासाउंड। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं था कि हाथ का भी अल्ट्रासाउंड होता है। जब ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मुझे रिक्वेजिशन मिली, मैंने कहा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं नहीं अल्ट्रासाउंड भी होगा, एक्सरे भी होगा, क्योंकि हमें बोन्स भी देखनी है और हमें बाकी डिटेल्स भी देखनी है, क्योंकि एक्सरे में शायद आपकी बोन्स आती हैं और अल्ट्रासाउंड में आपकी बाकी डिटेल्स वो देख सकते हैं। तो अभी मेरा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मुझे दर्द बहुत कम है, लाइक इतना कम है कि जो मुझे फ़ील भी नहीं होता। लेकिन जो आपको याद होगा ना पिछले दिनों जब मैं दावतें कर रही थी या जब मेरे घर में काफ़ी लोग आ रहे थे तो मुझे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा होता था रात में। मुझे वो कहते हैं ना अनकंफर्टेबल सा फील होता था कि जब मैं अपने थंब को मूव करती थी तो मुझे मेरी रिस्ट में भी दर्द होता था। तो मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने नवीद को बोला तो नवीद ने मुझे बोला कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं जाऊँगी जाऊँगी। और नवीद इस बात पे बहुत गुस्सा होते हैं। उनको होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो डॉक्टर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, उसको आपको अपनी अपनी सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बड़ी ज़्यादा सेहतमंद हूँ, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं जाना पड़ता है ना मुझे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इतना डिले करती हूँ, इतना पोस्टपोन करती हूँ कि पोस्टपोन होते होते ना वो चीज़ वो निकल ही जाती है उस चीज़ से। तो मैंने बल्कि इससे पूछा, मैंने इसको बोला कि आप इसमें देख क्या रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो आपको आपका अपना डॉक्टर बताएगा कि रिज़ल्ट क्या आया। लेकिन उसने मुझे एक जगह पे एक पॉइंट पे जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसने मुझे पूछा कि आपको यहाँ पे हर्ट होता है, तो मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ पे हर्ट नहीं होता। तो उस आई डोंट नो उसको कुछ नज़र आया कि नहीं आया। तो जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको बताऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलें, ये तो हो रहा है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड हुआ, इसके बाद मेरा एक्सरे हुआ था। एक्सरे में परमिशन नहीं मिली कैमरा लेके जाने की, तो मैंने कहा चलें जी वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसको हम लोगों ने दे दिया था। अब इंतज़ार करेंगे, उसने कहा था 2 से 3 डेज़ लगेंगे। तो आपका रिज़ल्ट आपके फैमिली डॉक्टर तक पहुंच जाएगा और जब आपके फैमिली डॉक्टर तक पहुंच जाएगा आपको वो कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर देगा कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम निकला है कि नहीं निकला। तो अब हम वेट करेंगे। अब मैं यहाँ से निकली तो बच्चों की कॉल मैंने की, बच्चों की कॉल आई थी एक्चुअली। मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने क्या खाया पिया, तो कहते कुछ खाया नहीं। तो मैंने कहा चलो आपके लिए समोसे लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी बस जनाब हम लोग आ चुके थे, इंडियन स्टोर है, इंडियन रेस्टोरेंट है हम लोग। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं इतना खाते। कभी यहाँ से मैं पानी पूरी खाती थी या कभी मैंने एक आध दफ़ा इनके भटूरे वगैरह खाए थे, लेकिन ज़्यादा मुझे इनके सिर्फ समोसे अच्छे लगते हैं या मिठाई हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोग साउथ वाली साइड पे ना जाएं और कहीं हमने किसी घर जाना है या हमने मिठाई किसी को देनी है
तो हम यहाँ से मिठाई ले लेते हैं। तो अभी हम पहुँच गए थे इस रेस्टोरेंट के बाहर और इसका दरवाज़ा देख के तो मुझे लगा ये पता नहीं बंद ही हो गया है। वुडन डोर लगा हुआ था। मैं अंदर आके मैंने इन्हें पूछा, मैंने कहा खैरियत आपका वुडन डोर लगा है, ग्लास डोर नहीं है? तो कहते हैं किसी ने कल डोर तोड़ दिया था, तो अभी हम लोगों ने इसको रिपेयर करवाना है, तो ये टेम्परेरी हमने लगा दिया। ऑर्डर मैंने ऑलरेडी इनको फ़ोन पे दे दिया था, क्योंकि अगर आप लोगों ने समोसे लेने होते हैं, ताज़ा बनाते हैं, तो आपको 15 टू 20 मिनट्स वेट करना पड़ता है। और ऑलरेडी हम लोग इतना तंग हो गए थे, लाइक पूरा दिन आज अपॉइंटमेंट की नज़र हो गया था। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं तो इतना थक गया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं अब 20 मिनट बाहर गाड़ी में बैठूँ और उसका वेट करूँ, क्योंकि इन लोगों ने बैठने की जगह जो है ना वो सारी ख़त्म कर दी। अभी आपको दिखाती हूँ। पहले इन लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे चेयर्स एंड एक दो टेबल्स रखी होती थी कि अगर आप लोगों ने वेट करना है तो आप वेट कर लें। कोविड की वजह से ना सब कुछ ही चेंज हो गया। लाइक मुझे तो लगता है कि इनका बस चले ना तो बाहर ही आपको दरवाजे के बाहर खड़ा करें और वहीं पे आपको चीज़ पकड़ा दें, ये लो ये तुम्हारा ऑर्डर है, लेके चले जाओ यहीं से। इतने बुरे तरीके से भी आप जाके चीज़ें लेते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थक जाएँ तो बैठने की भी जगह नहीं होती। अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा पहले आपको पूरा स्टोर दिखाती हूँ। इंडियन स्टोर है, थोड़ा डिफरेंट लुक है, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इन लोगों ने मिठाइयाँ वगैरह रखी। तो ये देखिए, ये जगह इन लोगों ने खाली कर दिया है। यहाँ पे 2 और 3 स्मॉल टेबल्स होती थी और 2-2 3-3 चेयर्स होती थी कि अगर आपने बैठना है तो बैठ जाएँ। तो मुझे ये देखें, इन लोगों ने, इनकी इंडियन है चूँकि इनके पास वेजी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं की है। ये मेरा रूल है, जो चीज़ मैं घर की बनी हुई अच्छी खाती हूँ मैं बाहर से नहीं लेके खाती। इन लोगों ने यहाँ पे एक बफ़े का भी रखा हुआ था, 4 डिशेज़ थी और बफ़े बोल रहे थे उसको। और देखें उसका प्राइसेस भी इतनी कम नहीं है और सिर्फ 4 या 5 चीज़ें पड़ी हुई थी। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये क्या टेक अवे, क्या मतलब? कहते हैं हम आपको ये वाली एक प्लेट देंगे, इसमें जितना फूड आप डाल सकते हैं आप डाल के ले जाएं। तो मैंने कहा ये अच्छा है भाई, इन लोगों ने तो बड़ा ही कोई डिफरेंट हिसाब किताब रखा हुआ है। तो बस जनाब, समोसे हम लोगों ने कर लिए थे पिकअप और अभी हम घर जा रहे हैं। रोड कंडीशन वाकई बड़ी ख़राब थी, गाड़ियाँ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। मैं तो इतने दिनों से गाड़ी मैंने चलाई ही नहीं। नवीद ने मुझे बोला कि ऐसा करो कि चला लो, इधर जाना है उधर जाना है तो खुद चली जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप होंगे तो मैं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि गाड़ियों में इतने रस रोड्स पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, रुकती नहीं है, सारा काम ख़राब हो जाता है। तो बस जनाब, थक हार के बहुत थकावट के बाद घर पहुंची और अभी मैं बना रही हूँ जी अपने लिए प्लेट, जिसमें मैं खाऊंगी समोसे और इंजॉय करूंगी अपने समोसों की चाट। और मैं आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी इसी चैनल पे सेम टाइम पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।